हम लोग बिहार का मैप देखते हैं। बिहार, बिहार के नॉर्थ में एक देश है नेपाल, जिसकी सीमा बिहार से लगती है। इकलौता देश है जिसकी सीमा बिहार से लगेगी, वो है नेपाल। 3 राज्यों से सीमा लगती है भारत के। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। 3 ही है, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हमारा। ठीक है, तो ये 3 राज्य हैं। अब हम इसमें देखते हैं पर्वत। आयोग ने सीधा सीधा क्वेश्चन 64वीं या 63वीं में पूछा हुआ है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। तो वे हैं सोमेश्वर की पहाड़ियां, जो मोतिहारी या पश्चिमी चंपारण के आसपास फैली हुई है। मोस्टली ये पश्चिमी चंपारण में ही है, तो ये फैली हुई है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है सोमेश्वर की पहाड़ियां कहां अवस्थित हैं, तो वहां पूछ दिया गया था ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इस तरीके से ऑप्शन उन्होंने बनाए हुए थे। तो उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। आयोग ने अभी तक केवल 2 बार क्वेश्चन पूछा है सोमेश्वर की पहाड़ियों को लेकर। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा था आपका उच्च भूमि को लेकर। तो बिहार में 2 उच्च भूमियां हैं। हम इसके पूर्वी भाग में देखते हैं तो चंदन उच्च भूमि मिलती है, जो पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित है। यह उच्च भूमि का मतलब होता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र को ही जनरली उच्च भूमि कह देते हैं। वहां छोटी छोटी पहाड़ियां, जैसे पारदनाथ की पहाड़ियों को कुछ लोग पहाड़ी मानते हैं और कुछ लोग उच्च भूमि मानते हैं। तो चंदन उच्च भूमि बिहार के कहां अवस्थित है, तो दक्षिण पूरब में अवस्थित है चंदन की उच्च भूमि। जबकि दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है डुमरिया की उच्च भूमि, जो बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित उच्च भूमि है। 2 उच्च भूमि है। पश्चिम साइड में हम जाएंगे, पश्चिम उत्तर दक्षिण पश्चिम में, तो हमें मिलेगी डुमरिया की उच्च भूमि। और पूरब पश्चिम में जाएंगे हम लोग, दक्षिण पूरब में अगर हम जाएंगे, दक्षिण पूरब में जाएंगे तो हमें मिलेगी चंदन की पहाड़ियां। और हम लोग दक्षिण पश्चिम में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगी डुमरिया की उच्च भूमि। ये सारी की सारी गंगा नदी के दक्षिण है। गंगा नदी के उत्तर में केवल एक पहाड़ी है, सोमेश्वर की पहाड़ियां, जो हिमालय पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है, शिवालिक का। जबकि सामान्यतः सारा पठारी क्षेत्र, सारा पहाड़ी क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिण में है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण में। अब हम लोग देखते हैं एक राजगिरी की पहाड़ियां हैं, जो राजगिरी जिले के आसपास फैली हुई हैं, जिसमें हम, अगर आप लोग राजगिरी घूमने गए हो तो वहां एक सोन भंडार के नाम से पहाड़ी है, वह राजगिरी की पहाड़ी का ही हिस्सा है। सोन भंडार की पहाड़ियां भी बोलते हैं राजगिरी की पहाड़ियां। ये राजगिरी जिले के आसपास फैली हुई हैं। इसके अलावा गिरधार या गिरधार की पहाड़ियां, दोनों ही नामों से ये पहाड़ियां अवस्थित हैं बिहार के दक्षिण में। सबसे दक्षिण में जो इलाका झारखंड से लगता है, वहां एक बेतिया की पहाड़ियां अवस्थित है। हजारीबाग के पठार, गया के आसपास के इलाके के आसपास लगती है बेतिया की पहाड़ियां। ठीक है, यहां 2 श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, टिकटिका श्रृंखला और सतगावा श्रृंखला। ये बिहार और झारखंड की सीमा पर अवस्थित है। पश्चिम भाग में टिकटिकावा श्रृंखला, जबकि उसके पूरब में अवस्थित है सतगावा की श्रृंखलियां। इसके अलावा हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के सीमा के पास 2 पहाड़ियां छोटी छोटी हैं, जो बिहार से प्रारंभ होती हैं और पश्चिम बंगाल में खत्म होती हैं। एक है खड़गपुर की पहाड़ियां। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, इसीलिए उसका नाम उसी के नाम पर पड़ गया, खड़गपुर की पहाड़ियां। बंका की पहाड़ियां या बांका की पहाड़ियां, ये भी पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर अवस्थित है। बांका जिले में इनका सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, हमें इसमें सोमेश्वर की पहाड़ियां याद रखनी है, राजगिरी की पहाड़ियां याद रखनी है, चंदन उच्च भूमि याद रखना है, डूमर उच्च भूमि हमें याद रखनी है। इसके अलावा हमें बेतिया की पहाड़ियां जरूर याद रखना है, संभावना आपसे पूछ ले। ये बिहार के पहाड़ थे। जब सामान्यतः बिहार मैदानी इलाका है, दक्षिण भाग का इलाका पठारी और पहाड़ी है। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप भी लाभ प्राप्त करें और अपने मित्रों को भी इस क्लास के लाभ से लाभान्वित कराएं। शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।